ज्योमेट्रिकल मीन बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल ट्रिकी टॉपिक है, करने में मजा आता है, शॉर्टकट्स के साथ ही हम इसको करवाते रहते हैं, तो ये आप इसलिए भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम पहले फर्स्ट हाफ में इसका ओरिजिनल मेथड के साथ काम करते हैं, फिर जब लगता है कि नहीं ये डाइजेस्टिक फॉर्म नहीं है तब हम शॉर्टकट्स पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है x1 x2 x3 से लेकर xn तक, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो और पावर 1/n ये कर दो, मतलब उसका nth रूट लेना होता है हमें। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ, अपने को क्या लेना होता है, nth रूट लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन होंगे तो मैं इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीन को कैलकुलेट करूंगा। जैसे सोचिए फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 4 का ज्योमेट्रिकल मीन निकालो, हमसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, हम सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 4 पावर 1/3, कितना आ गया, 8 की पावर 1/3। अब 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या, यस लिख सकता हूं। आंसर कितना आ गया, 2, ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। तो ये आप कहेंगे सर ये तो क्या जरूरत है शॉर्टकट की, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कर लेंगे हम। वेरी गुड, आप सब कर लेंगे, मैं नहीं कर पाता हूं कई बार। तो 139 का ज्योमेट्रिकल मीन पूछो, तो क्या करेंगे हम, 139 का ज्योमेट्रिकल मीन 1 इंटू 3 इंटू 9, कितना आ गया भाई, 1/3, मतलब 27 की पावर 1/3, मतलब 3 की पावर 3 1/3, कितना आ गया भैया, 3, मतलब ये भी हो गया, मतलब ये भी हो गया, तो 139 हो गया। चलो अब तीसरा करते हैं, 3 10 12, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, कितना आया, 3 इंटू 10 इंटू 12 पावर 1/3, तो यह तो आया भैया 360 पावर 1/3। अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो यह बड़ा मुश्किल हो गया, और 360 की पावर 1/3 ऑप्शन में नहीं था, तो क्या किया जाए। तो मैंने सोचा यार चलो बचपन को याद किया जाए, बचपन में कभी ऐसा किया था मैंने, यस, तो मैंने फैक्टर करना शुरू कर दिया, 180, फिर 90, फिर 45, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 1। लेकिन इससे तो क्या बना, 2 की पावर 3 तो आ रही है, बाकी और किसी की भी पावर नहीं आ रही है, तो 2 की पावर 3 इंटू 45 कर दिया, अब 1/3 किया, और मैंने ऐसा इसको लिखा 2 क्यूब रूट 45, और ये आंसर में था। लेकिन मैंने सोचा यहां से लेकर यहां तक की वर्किंग स्ट्रेस वाली हो गई, निकालना बड़ा भारी काम है, निकालना बड़ा भारी काम है, तो फिर ऐसे रास्ते पर जाए क्यों जाए जो स्ट्रेस देता हो। यस, ये ज्यादा ठीक है। हाँ, कोई फ्लाईओवर बनाना चाहिए कि अपन डायरेक्ट मूव कर सके, मतलब इस मेथड को छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं करते, छोड़ दो, नहीं करते, फिर क्या करें, दूसरा लाते हैं, दूसरा लाते हैं, है ना। हाँ, अपने को स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए हमेशा जिस पर हमेशा काम कर सके। मैं बेटा उन लोगों को शॉर्टकट या उन मेथड्स को शॉर्टकट नहीं मानता हूं जो कभी यहां तो लगा दो और वहां मत लगाओ, नहीं भाई, मैं तो कहता हूं हमेशा अप्लाई होना चाहिए, वही शॉर्टकट है और वही फंडामेंटल है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। चलो ठीक है सर, आप कहते हो तो हमने वो सब छोड़ दिया, आपने कहा और हमने मान लिया, चलो छोड़ दिया आपने। अब आपने छोड़ दिया तो 3 क्वेश्चन तो मैं वो लेता हूं जो आपको मैंने दिखाए थे, अब 3 अननोन क्वेश्चन लेता हूं, जिससे हम अपने शॉर्टकट पर जब काम करें तो हम ये जस्टिफाई करें कि वो सही है या नहीं है। यस, बिल्कुल सही बात है। अब अपन ये भी जानते हैं कि आंसर में ऑप्शंस भी दिए होंगे, ऐसे दिए होंगे ना, 1 2 3 नन, ऐसे ही होगा ना। यस, यहां पर भी ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, क्यों भाई, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यस मिलेंगे। ये इस एग्जाम की वीकनेस है, मैंने हमेशा कहा है एग्जामिनर की वीकनेस पे काम करो। यस, सामने वाले की जिस दिन वीकनेस पे काम करना शुरू कर लोगे उस पर शासन कर लोगे। यस, सही बात, क्योंकि उसकी कमजोरी है और उसकी कमजोरी का हम बेनिफिट उठाने वाले हैं। ए दिया 10, बी दिया 7, सी दिया 2 क्यूब रूट 45 और डी दिया नन, ऐसे ऑप्शन दिए हुए होंगे। ऐसे ही देखो यहां पर भी ऑप्शन मिले, ए 4, बी 5, सी 6, डी नन। फिर देखो यहां पर भी ऑप्शन दिए
ए 4.5, बी 6, सी 5 और डी 5.77 और यहां पर भी दिया ए 12, बी 10, सी 8, क्यूब रूट 15 और डी 24। सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। अब क्या कर रहा, बस कैलकुलेटर आपके हाथ पे होना चाहिए, हमारा ब्रह्मास्त्र वहीं से काम करेगा। देखो जरा, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ज्योमेट्रिकल मीन का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन जितने भी होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आता है? अरे वाह, सबको आता है। तो क्या बात है, 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आता है भाई? ये ऑनलाइन वाले बोल ही नहीं रहे, सब सो गए दिखते हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं भैया जाग जाओ, मतलब 8 आ गया। अब क्या करेंगे साहब, शॉर्टकट ये है फंडामेंटल का कि भैया आंसर के हर ऑप्शन को उठाएंगे, म्यूचुअली उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितने ऑब्जर्वेशन है। 1 इंटू 1 इंटू 1 8 आता है क्या? नहीं आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है क्या? यस, हो गया सेलिब्रेशन, आंसर पकड़ में आ गया। मतलब क्या करो, जितने ऑब्जर्वेशन है उतने ही बार म्यूचुअली मल्टीप्लाई करना है। जैसे सोचो 4 इंटू 9 कितना आता है भैया? 36। 4 इंटू 4 36 आया क्या? 5 इंटू 5 आया क्या? 6 इंटू 6 आया क्या? आ गया, हो गया सेलिब्रेशन, आंसर इज फाइनल। और ये कभी रॉन्ग नहीं होता सर, ये ज्योमेट्रिकल मीन का फैक्ट है। देखो जरा, 1 इंटू 3 इंटू 9 कितना आया? 27। 1 इंटू 1 इंटू 1 आया क्या? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 आया क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, यस, हो गया सेलिब्रेशन। अब जरा करके देखो, 4 6 8 का प्रोडक्ट कितना आया भैया? 192। 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5 आएगा क्या? नहीं आया। 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। हो गया सेलिब्रेशन अपने आप ही। जब 3 रॉन्ग है तो चौथा अपने आप ही क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। करके देखो, 5.77 इंटू 5.77 इंटू 5.77, यस, करके देखो, करके देखो, पता लग गया क्वेश्चन कैसे करते हैं। और देखो जरा, 3 इंटू 10 इंटू 12 कितना आया भाई? कितना आ गया? 360। अब 10 इंटू 10 इंटू 10, नो। 7 इंटू 7 इंटू 7, नो। नन को मैं चेक नहीं कर सकता। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 45, 360 आ गया क्या? यस, आ गया। अब एक बच्चे ने कहा सर आपकी बाकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने 2 को तो 3 बार लिया, 45 को एक ही बार क्यों लिया? अरे भाई उस पर क्यूब रूट लगा है, मैंने उसको भी 3 बार कहा था आजा, पावर 1/3, वो 3 से 3 कैंसिल हो गई, तो कितनी बार आएगा वो? एक ही बार आएगा। देखो जरा करके देखना सब। 8 इंटू 24 इंटू 40 कितना आता है? 7680, 7680। बेटा ये सब चीजें क्या आती है, जो करके देखता है ना उसको समझ में आती है, देखते रहने से नहीं आती। आपने किया क्या कैलकुलेशन? करो करो, 8 इंटू 24 इंटू 40 करो, 7680। अब 12 इंटू 12 इंटू 12 करके देखो, नहीं आया, 1700 कुछ आया होगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 आया क्या? नहीं आया। 24 इंटू 24 इंटू 24, 13,000 समथिंग। अब करो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 15 आया क्या? यस। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, बड़ी स्पेशल है, डी मार्ट के शोरूम में नहीं मिलती है, सब्जी मंडी में भी नहीं मिलती है, किसी बस स्टैंड और चौराहे पे भी नहीं मिलती है। अनसॉल्व को सॉल्व करो तो मिल जाती है फटाफट। यस, और इतनी मिलती है कि दुनिया के किसी भी फेशियल को चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ग्लो देती है ये। यस, आप जरा सोचो, आपके जिस समय कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो चेहरे की क्या हालत होती है? मुरझा जाता है। और चेहरे पे क्वेश्चन हो जाए तो यस, इसीलिए मैं बोलता हूं सेलिब्रेट करो। यस, तो अब बताओ क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, हो जाएगा। अब पता लग गया। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आप लोगों को पता है 1 2 4 का ज्योमेट्रिकल मीन, अभी थोड़ी देर पहले आपने 2 निकाला है। मान लो इस क्वेश्चन को वो ऐसे पूछेगा, 1 2x का ज्योमेट्रिकल मीन 2 है, तो x की वैल्यू बताओ। देखो क्या करना, 1 इंटू 2 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 2 इंटू
2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये उसी शॉर्टकट का रिजल्ट है कि आप फास्ट कर सकते हैं, आपको दिमाग भी नहीं लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन करना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लाइन लगा करके पूछता है सर ज्योमेट्रिकल मीन पर। यस, मैं आपको दिखाता हूं पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। यस, अभी तो फर्स्ट पेज खुलेगा, फर्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन दिखाई देगा हमारे को, और हमारे को क्वेश्चन दिख जाएगा। वाह साहब, क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन तो आ गया सर, क्वेश्चन तो आ चुका है। देखो जरा, ये कब का है, 2012 का क्वेश्चन है। क्या बोला भैया, इसने बोला कि 40 यस 40 50 और x का ज्योमेट्रिकल मीन कितना है 10 10 10, ऐसा ही लिखने के लिए कहा था ना मैंने। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? टाइम लगा करके देखो कि 6 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 6 to 7 सेकंड। 72 तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। यस, सेट्स के लगभग 50% क्वेश्चन अगर आप मेरे फंडामेंटल से जाते हैं तो लगभग आपका टाइम हो जाता है जस्ट हाफ, 20 से 30 सेकंड में कर सकते हैं आप। और बचे हुआ जो टाइम है वो उन कैलकुलेशन पे शिफ्ट कर देना, क्योंकि VMRS का पूरा पेपर आता है बेटा, मैथमेटिक्स भी आती है उसमें, रीजनिंग भी आती है, टाइम लगेगा वहां पर, और वो टाइम आपको यहीं से सेव करना पड़ेगा। यस, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, अब बताओ ये सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन में बैठे हैं कर सकते हैं क्या? एक बार यस, कल्पना, आदित्य, अनुज, संजना, और कौन है, अभिषेक, और कोई है क्या, सान्या, है कोई? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, हो जाएगा क्वेश्चन? आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? और दिखाता हूं मैं पेपर में क्वेश्चन, एक नहीं घने सारे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और सब ज्योमेट्रिकल मीन के। लो साहब, फिर क्वेश्चन आ गया, ओहो 7 नंबर पे भी यही है, 8 4 2 का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? करो, सब करो, कैलकुलेटर करो, 8 × 4 × 2, तो 4 × 4 × 4 हो गया, हो गया, सेलिब्रेशन खत्म। लो भैया, अरे ये तो फिर आ गया, हमने तो इस नालायक को अभी भी तो किया था, फिर आ गया ये तो, दिसंबर 2016 में फिर आ गया। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस परेश सर, कर सकते हैं ना आप सब? अब बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। यस, मैं आपको बता दूं, बार बार कहता हूं बेटा, कॉन्फिडेंस कभी भी बाहर नहीं मिलता, अनसॉल्व को सॉल्व करते जाओ, यही हमारा मतलब। मैं कहता हूं कि हमारे, वो कहते हैं ना, हमारा धर्म कर्म राइट सब यही है, क्वेश्चंस करो। और जो जितने अच्छे से क्वेश्चन करेगा ना, वेल प्लान्ड, इस समय जितना प्रिपरेशन करोगे उतना ही टाइमिंग्स एग्जाम में कम लगने वाला है। यस यस, चाणक्य की चंद्रगुप्त को कही हुई बात याद रखो, और ये बड़ी काम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा, जब वो उसका शिष्य चंद्रगुप्त जब अभ्यास करता था, तलवार चलाता था, तो उसको यही बोलता था, जितना अभ्यास में, जितना प्रैक्टिस में श्वेत बहाओगे, मतलब पसीना, उतना कम रक्त बहेगा युद्ध में, क्योंकि आप निर्णय करने वाले की स्थिति में होंगे, नहीं तो जूते खाने पड़ते हैं। यस, बहुत सीधी सी बात है। पता लगता है कि एग्जाम में बच्चे कहते हैं सर 2 घंटे का टाइम कम मिला, लेकिन जो फंडामेंटल और शॉर्टकट के साथ जाता है ना, वो 1.5 घंटे बाद कहता है यार मेरा टाइम ही पास नहीं हो रहा था। यस, मतलब मैंने कर लिया पेपर। यस, ये सच है, ये सच है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो ये स्टेटमेंट आके मुझे कहते हैं, भले उन्होंने 100 में से 100 नहीं लिए, लेकिन उनको जितने करने थे उसके लिए टाइम एकदम कंप्लीट था। कोई 85, कोई 90, क्योंकि 100 क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते हैं, करेक्ट नहीं कर पाते वो। लेकिन टाइम को लेकर कभी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि नहीं सर दिक्कत आती है, नहीं आती है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ती है। अभी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल मीन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चंस पर हमारी वर्किंग चाहिए। हम जितना परफेक्ट करेंगे उतने क्वेश्चंस अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, ले देखो 35 द ज्योमेट्रिकल मीन 3 6 24 48। कैलकुलेटर है क्या? चलाओ उसको, जल्दी चलाओ, चलाओ। आपका कहां है कैलकुलेटर? मैंने पूछा इसलिए आज घर पे रह गया। ऐसा मत करो। यस, कितना आया सर?
कितनी बार करना है? 4 बार करना है इस बार। यस, प्रोडक्ट कितना आ गया? और 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ गया? यस, अब पता लग गया ना, मैं बार बार जिस बात पर जोर दे रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। अब बताओ ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस, अभिषेक मिश्रा, वेरी गुड। तो अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा अब आपसे, ठीक है ना। और एक खास बात, ज्योमेट्रिकल मीन पर खाली इतना सा ही था और कुछ भी नहीं है। बाकी तो मैं बोर्ड पर अभी लाने वाला हूं ज्योमेट्रिकल मीन को पूरा बिठा करके, कुछ भी नहीं करना है, खाली ज्योमेट्रिकल मीन पर इतना सही था। मतलब करने लायक जो था वो सब आपने कर लिया। मतलब ज्योमेट्रिकल मीन पर हमारे से केवल यही पूछा जाता है, उसके बाद तो थ्योरी आ जाती है इसमें। देखो जरा, करते हैं बोर्ड पर डिस्कस। ज्योमेट्रिकल मीन, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द n ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशन का nth रूट, n ऑब्जर्वेशन का nth रूट, ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल मीन। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला याद रखो, डिस्क्रीट में रखो, कॉन्टिन्यूस में रखो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले अगर कभी पूछ ले तो आप टिक करके आ जाओ। फिर आओ लॉगरिथम्स ऑफ जीएम। जब आप इसका लॉग लेते हो तो जीएम का लॉग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग जीएम बराबर समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक है ना। जरा सोचो इसमें क्या हुआ, एक्स लॉग से मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जर्वेशन किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो वेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? वेटेड हो जाता है। याद करो, वेटेड का मतलब यही था, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते थे अपन, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, इसका मतलब ये वेटेड हो गया। अब सिंपल नहीं बचा ये, अब ये सिंपल मीन है क्या? नहीं है, वेटेड है ये अब। ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी कभी लॉगरिथम्स ऑफ जीएम के बारे में पूछा जाए, क्या ये सिंपल मीन है? नो, ये वेटेड मीन है। यस, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है? ए ऑप्शन सिंपल, बी ऑप्शन वेटेड, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। हमें लगता है यार बोथ पर सेलिब्रेट कर दो, दोनों ही हो जाएगा काम। नहीं सर, क्लियर कट आंसर चाहिए, वेटेड। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम से के, देन जीएम इज ऑल्सो। अब ये प्रॉपर्टी एएम पर भी पढ़ी थी अपन ने, ये प्रॉपर्टी एचएम पर भी पढ़ेंगे, और ये प्रॉपर्टी सब जगह आने वाली है। बात समझ में आनी चाहिए। फिर देखो, अगर अपने को x का ज्योमेट्रिकल मीन दिया है, y का दिया है, और अपने से क्या पूछ रहा है? z का पूछ रहा है। z का रिलेशन क्या है? x y का। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड का पूछ रहा है तो डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे सोचो, आपको ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ x दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ y दिया हुआ है, और आपको एक्स वाई का पूछ रहा है। एक्स वाई का पूछा तो मल्टीप्लाई किया ना, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दो। कहां मिलेगा ऐसा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर जाओ 232 पर, मिलता है क्या ऐसा क्वेश्चन? चेक करो जरा। यस, 232 मिल गया क्या? ढूंढो सर, ढूंढो। ये लो, बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन। आप पता नहीं कब तक ढूंढेंगे, मेरे पास तो रेडी पड़ा है ये क्वेश्चन। लो साहब, आ गया क्वेश्चन। इफ जीएम ऑफ एक्स इज 10, जीएम ऑफ वाई इज 15, देन जीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा भैया? जीएम ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? 10 इंटू 15 150। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये एक्स अपॉन वाई के बारे में पूछता तो डिवाइड कर देते। यस, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर घबराने की जरूरत कहीं नहीं है हमारे यहां पर। ठीक है ना। अब आपको ध्यान में आ गया। चलो फिर देखो जरा, और क्या बचा इसमें? प्रॉपर्टीज में क्या बचा? अब यहां पर मार्क करो भाई, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करना शुरू करो। मीन ऑफ रेशियो, रेशियोज का मीन ये आता है, लेकिन यहां पर मैं यहां पर आपको एक लाइन और लिखने के लिए कहूंगा, यहां पर थोड़ा सा एम मार्क कर लो। क्यों? मीन ऑफ रेशियो के लिए जीएम का नहीं, एम का भी यूज होता है। फिर देखो, यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब भी कभी पॉपुलेशन का जिक्र आ जाए, जीएम का यूज होगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात आ जाए, जीएम का यूज होगा। इट इज यूज इन केस ऑफ परसेंटेज, जीएम का यूज होगा। लेकिन रेशियो वाली बात पर थोड़ा सा साइलेंट है हम। क्यों? क्योंकि रेशियो के लिए किसका यूज होता है? एचएम का भी यूज होता है भैया। किसका होता है? आपने देखा मैंने मीन ऑफ रेशियो पर तो क्या मार्क कराया?
और यहां पर क्या मार्क कराया, HM। कंपाउंड रेट, इसके लिए GM का यूज होता है और इंडेक्स नंबर के लिए GM का यूज होता है। अच्छा ये बताओ, अभी अपन ने इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। आपको मैं बताऊं, आप चाहो तो आज के दिन डेट लिख लो आज की, आज से 10 सितंबर, और इंडेक्स मेरी क्लास में लगभग आएगा 10 अक्टूबर के बाद। लेकिन आप चाहो तो इसके क्वेश्चन अभी भी कर सकते हो बैठे बैठे। यस, अभी सुन लो, वहां पर 4 ऑप्शन में AM, GM, HM और नन लिखा हो, सारे क्वेश्चन के आंसर GM है। क्या आंसर है? GM है। लेकिन 2 तरह के क्वेश्चन छोड़ देना, मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा। और मेरी आदत भी स्पेशल है कि मैं अभी जब क्वेश्चन करा दूंगा तो इसका मतलब बाद में कराऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। अभी से आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या? मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आंसर क्या हो गया? GM हो गया। लेकिन 2 बातें याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि GM कैलकुलेशन वाइज टफ है, सिंप्लिसिटी के नाम पे हम किसका यूज करते हैं? तो AM का करते हैं। GM की तुलना में किसका करते हैं? AM का करते हैं। दूसरा, कभी भी ग्रुप वर्ड लिखा हुआ आ जाए, ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना, तो ग्रुप वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो किसका यूज करेंगे? AM का यूज करेंगे। मतलब आप में से कोई बच्चा अभी जाकर के इंडेक्स के सारे सवाल, यस मैं आपको सही बता रहा हूं, सारे सवाल करना चाहे तो कर सकता है, जिनके आंसर AM, GM, HM होते हैं। देखो बोर्ड पर चल रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ देखो जरा, ये इंडेक्स का चैप्टर खुल गया सर। लो साहब, इंडेक्स का चैप्टर खुल गया। इसके अलग अलग क्वेश्चन लाते हैं अपन, है ना? अब क्वेश्चन नंबर इस पर 14 आया, 15 आया। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या? नहीं आए, पढ़े ही नहीं तो कैसे आएंगे? मुझे भी नहीं आ रहे हैं समझ में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन आंसर अपने को पता है। क्या आंसर होगा? GM। क्या आंसर होगा? GM, है ना? आंसर पता है। मतलब ये एक स्पेशलिटी है यहां पर कि अपने पास कोई क्वेश्चन आया तो हम आराम से अभी इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके आंसर के ऑप्शन में AM, GM, HM नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। थ्योरेटिकली GM इज द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बट इन प्रैक्टिस मोस्टली द AM इज यूज्ड ट्रू। अरे वाह, मजा आ गया, जो हम चाह रहे थे वही बोल रहा है ये तो। और ये एग्जामिनर ने कई बार पूछा है। GM का यूज इंडेक्स में होता है, सही बात है, मतलब ये लाइन सही लिखी हुई है, लेकिन हमने ये भी बोला है कि GM के कंपैरिजन में हम यूज किसका कर देते हैं? AM का कर देते हैं। मतलब आप ये तो समझो कि सारे के सारे क्वेश्चन हम इस समय कर सकते हैं। यस, और देखो एक क्वेश्चन और लाते हैं, फिर बंद कर दें इसको। मतलब पूरे इंडेक्स के काम के क्वेश्चन तो हमने निकाल लिए अभी से। यस, क्या लिखा हुआ है इस वर्ड में? ग्रुप। ग्रुप मतलब आंसर क्या हो जाएगा? एक बार के लिए समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक, आंसर तो आज ही पता है। यस, मैं कई बार, और ये सब चीज क्यों कर पा रहा हूं मैं आपको इतना बोल्डली क्यों बता पाता हूं, उसके पीछे कारण यही है। ये सब फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि हमने GM की प्रॉपर्टी में बात समझ ली भाई, GM की प्रॉपर्टी में ये बात समझ ली कि GM का यूज किसके लिए होता है? इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज ही GM का होता है। देखो जरा, लिख करके दिया हमने यहां पर, देख लो, इंडेक्स नंबर। यस, बात समझ में आ गई। मैं कई बार कहता हूं स्टूडेंट को, देखो या तो पढ़ो मत, या तो पढ़ो मत, पढ़ो तो फिर छोड़ो मत, या तो करो मत और करो तो छोड़ो मत। वो वाली बात है कि अपन ने अगर सोच लिया यार छोड़ते थे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, क्यों पढ़ लेंगे? जितना टॉपिक पढ़ो उसको फिनिश्ड करते हुए जाओ। यस, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ताकि बार बार हम उस टॉपिक पे जाएं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप एक बार फिनिशिंग के साथ कर लो, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन तो अपने आप होंगे, और ये जितना कॉन्फिडेंस है आप इस समय करते जाओगे, ये लास्ट तक के लिए क्वेश्चंस आपके होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ ज्योमेट्रिकल मीन में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? कोई डाउट? हो गया? यस, आज का आधा टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन कंप्लीट हो गया। आधा टाइम ही कंप्लीट हुआ होगा। यस, ये मुझे पता रहता है, ज्योमेट्रिकल मीन इतना ही टाइम लेता है हमसे। यस, अब आइए हार्मोनिक मीन पर। किस पर आएंगे? हार्मोनिक मीन पर। आइए जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये दोनों,
लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस बड़े आराम से आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, हालांकि आप लोगों के अभी चैट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम पे देखा था, एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे वॉल्यूम 17 से, मैंने हालांकि उनको आंसर कर दिया। हो सकता है एक आध का आंसर नहीं भी किया हो, तो वेट किया करो, घबराया मत करो, आपके पास टाइम बहुत है, इसलिए मैं भी आप बहुत निश्चिंत रहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इस समय हमारे पास बाकी दूसरे वॉल्यूम्स सारे बैचेज जो दिसंबर के हैं, हमारा कंसंट्रेशन उन पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जवाब रिप्लाई करते समय। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सबने जब भी क्वेश्चन पूछा तो अपने वॉल्यूम का जिक्र जरूर किया। वेरी गुड, ये हमेशा किया करो। क्यों? क्योंकि इससे अटेम्प्ट पता रहता है, तो उस अटेम्प्ट में होने वाले चेंज भी हम आपको मार्क करते रहेंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अपना बैच नंबर या वॉल्यूम जरूर डाला करो। यस, नाम की जरूरत नहीं है, हाँ नाम की जरूरत नहीं है। यस, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन में क्या है भाई? ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है और हमारे को हार्मोनिक मीन पूछ रहा है इंडिविजुअल सीरीज में। बहुत सिंपल फॉर्मूला, सारी नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। मतलब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? n/summation 1/xi। यस, ये फॉर्मूला बन जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस पर काम कैसे करेंगे देखो जरा। मान लो आपको क्वेश्चन में मिला 1 2 3, हार्मोनिक मीन निकालना है। बोर्ड पर देखो कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गई 3, 1/1, 1/2, 1/3। अब अपन क्या कर सकते हैं? इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या? यस, 6 बार, 3 बार और 2 बार, 6 ऊपर चला गया तो 18 और 11, 1.1 सॉल्व 1.63। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, कर सकते हो आप सब। कॉपी करना है कुछ? कर लो फटाफट, मैं आपको फिर क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चंस करो। 10, 20, 30 का हार्मोनिक मीन बताओ। आप में से कुछ बच्चे तो इतना एक्सपर्ट है जो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। $16.36, वेरी गुड। यस सर।
हाँ भाई, हो गया क्या? कितना आ गया सबका आंसर? 16.36। वेरी गुड, कर सकते हैं हम सब। चलो अगला क्वेश्चन, 2, 3, 5 का हार्मोनिक मीन बताओ। आदित्य, आपने बेटा 163.63 कहां से डाल दिया? गलती से डल गया दिखता है। 2.90। यस, मतलब हार्मोनिक मीन निकालना है। ऑब्जर्वेशन 3, 1/2, 1/3, 1/5। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30, 15 टाइम, 10 टाइम, 6 टाइम, 30 इंटू 3 अपॉन 31, 90 अपॉन 31, कितना आ गया? 2.90। यस, वेरी गुड, बाय मिस्टेक। ओके ओके आदित्य। परेश, समझ नहीं आया इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया बेटा। जो सॉल्व किया उसको देख लो, ठीक है ना, घबराओ मत, करना आना चाहिए सबको। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और डालता हूं, तब तक परेश करेगा क्वेश्चन बाकी सबके लिए। 4, 6, 8 की बजाय मैं दे देता हूं 10। हार्मोनिक मीन निकालो। यस परेश कुमार। फाइव पॉइंट अब अगर मान लो एग्जाम में 4.8 लिखा हो, 5 लिखा हो, 5.77 लिखा हो और 6 लिखा हो, तो कहां जाओगे? क्यों नहीं सर, स्टैटिस्टिकल राउंड अप नहीं कर लेना आप, यहां पे जो नियरेस्ट हो वहीं चले जाना। हाँ, गाड़ी में गड़बड़ हो जाएगी। यस, इसीलिए मैंने आपको मार्क कर दिया। और मान लो इसकी जगह नन ऑफ दीज हो जाए तो भी यहीं चले जाना, है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं कभी कभी। मैं लाता हूं आपके लिए, कोशिश करके ढूंढ के कहीं से लाने की कोशिश करता हूं। यस, कल को पता लगा कहीं आप इधर उधर घूमने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। यस, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आंसर आपको सोच के डिसीजन करना है ना, ठीक है। अभी कितना आया आपका आंसर? 5. वेरी गुड वेरी गुड। चलो और देखते हैं, यही होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ये रहा, देखो ये रहा 235, यही है क्या? 4, 6, 10, यही है ना, यही है। अब देख लो इसका आंसर पीछे क्या दिया हुआ है? 5.77। 5.77। तो आपको ध्यान रखना है आंसर लेते समय, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करना। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों ने किया है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, यस। चलो अब डिस्क्रीट की बात करते हैं। अब डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट में फॉर्मूला क्या आएगा? बोर्ड पर देखो, डिस्क्रीट में फॉर्मूला बनेगा कैपिटल N F1/x1 F2/x2। सर आवाज नहीं, उसमें जाती है आवाज, है ना, बिल्कुल नहीं। Fn/xn, इतनी भी नहीं आनी चाहिए आवाज, है ना, जरूरी है।
वो यहां कम दिखेगी, वो वहां उनको बड़ी दिक्कत करेगी, है ना। तो अब इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बन गया डिस्क्रीट का, कैपिटल एन समेशन एफ आई अपॉन एक्स आई। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, यस 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी है 2 1 2। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल करूंगा इसका 5। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, कैपिटल एन तो ऊपर, f1 अपॉन x1, f2 अपॉन x2, f3 अपॉन x3। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, अब यहां पर इसका एलसीएम ले लिया, कितना आया 30, 32 60। और इस 30 की जरूरत है क्या, नहीं है। 6 एलसीएम कितना लिया 6, ठीक है, कितनी बार हो गया 6 12, 3 तो 3, 2 तो 4, कितना आ गया भैया 30 अपॉन 19, 1 पॉइंट। अब बताओ अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे क्या, बोलो। किसी को कॉपी करना तो कर लो फटाफट, मैं फिर आपको क्वेश्चन देने ही वाला हूं ऐसे, सेम क्वेश्चन, सेम ऐसा कैसा ही दूंगा, आना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना जरूरी है भाई। हो गया, करिए करिए करिए। आप समझ में आ गई सेंट्रल टेंडेंसी कितना लंबा चल रहा है, यस हाँ, मतलब यहां पर बाल की खाल निकाली जा रही है पूरे टॉपिक की, यस सही है ना। हाँ चलो क्वेश्चंस करेंगे भाई, बोर्ड पर आ गया क्वेश्चन, x 1 2 3 4 5 2 1 2 3 2। ऑब्जर्वेशन देखो छोटे ही दिए हैं मैंने आपको, यस वेरी गुड, शुरू करो।
हाँ भाई, हो गया क्या? कितना आंसर आया? यस। अब में से किसका आंसर नहीं आया वो बोलो। 600 अपॉन 259, लास्ट फिगर ये चाहिए था। n 10, हार्मोनिक मीन 10, 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 2 अपॉन 5। एलसीएम लीजिए इसका, तो ये आया 60, 120, 30, 40, 45 एंड 24। तो ये आया 600 अपॉन 259, 2.31। यस, कर सकते हैं हम सब। ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहां पर। अब बताओ, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, फाइनल। चल, अब आते हैं हम कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन पर। इसको अपन ग्रुप्ड हार्मोनिक मीन बोल सकते हैं। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? क्वेश्चन तो हो गया। ग्रुप्ड हार्मोनिक मीन, कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, पूल्ड हार्मोनिक मीन। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको n1 n2 दो ग्रुप्स के ऑब्जर्वेशन दिए, हार्मोनिक मीन्स आर गिवन। अब कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या करेंगे? n1 प्लस n2, n1 अपॉन h1, n2 अपॉन h2। ठीक है ना? इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है। जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन है 9, n1, n2 इज 11, h1 इज 45 एंड h2 इज 55। अब आपसे कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, क्या करेंगे आप? 9 प्लस 11, 9 अपॉन 45, 11 अपॉन 55। अब जरा देखो, 9 और 11 कितना आ गया? 20। और ये हो गया 1/5 और 1/5, मतलब 2/5, मतलब 2/5। तो 5 ऊपर चला गया तो 100 अपॉन 2 कितना आ गया? 50। बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई डाउट? यस सर, यस सर, कर सकते हैं हम सब? यस। मतलब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कर लेंगे हम। जरा 230 की सीरीज पर जाओ। क्वेश्चन नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 229 करिए। If there are two groups with 75 and 65 as a harmonic means and containing 15 and 13 observation, then the combined harmonic mean is given by. Yes, 70. Very good. Harmonic mean, grouped harmonic mean, 15 plus 13, 15 upon 75, 13 upon 65.
28 1/5 प्लस 1/5, 28 2/5, मतलब 140/2, आंसर इज 70. यस, आंसर इज 70. ठीक है ना? मतलब ये क्वेश्चंस कर सकते हैं हम सब, कोई डाउट किसी को? मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हम हार्मोनिक मीन कर सकते हैं, डिस्क्रीट में कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं, ये सब हमारी नॉलेज में आ गया. ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच चुके जब चैप्टर फिनिशिंग की तरफ है, तो चिंता मत करो, मैं आज कंप्लीट नहीं कर रहा हूं. अगर आज करूंगा तो संडे सेलिब्रेशन में निकल जाएगा आपका, इसलिए इस बार के संडे पे आप आराम से रेस्ट करो. मतलब आपको क्या करना है, आज जो वर्किंग की है उस वर्किंग को हम मंडे तक फॉरवर्ड कर देते हैं. और आप सब क्या करिए, आप सब जो आपको जीएम से पहले कराया उसको रिकॉल्स में ले आइए, कंप्लीट करें. ठीक है, चलो मंडे को करेंगे इसको कंप्लीट. ओके सर.